भारत से कौन कौन फनकार पाकिस्तान है और पाकिस्तान से कौन से फनकार भारत गए? पाकिस्तान से तो बहुत से लोग गए। पाकिस्तान से तो एक बहुत बड़ी तादाद है। जैसे कि हम अक्सर बताते हैं कि जैसे ये देवानंद हैं, सुनील दत्त हैं, राज कपूर, शमी कपूर, पृथ्वीराज, दिलीप कुमार। वैसे ही कुछ अर्सा पहले चले गए थे दिलीप कुमार वहाँ, और राज कपूर पहले चले गए थे, लेकिन बहरहाल ताल्लुक यहीं से था। वो आ नहीं सके वापस इस तरह से। हो सकता है अपने घर में रहते आके, लेकिन वो वापस नहीं आ सके बिकॉज वो तकसीम हो गई थी। रफ़ी साहब भी गए थे? मोहम्मद रफ़ी भी पहले चले गए थे, मतलब तकसीम से पहले ही चले गए थे, लेकिन फिर ज़ाहिर है वापस आना उनके लिए उस तरह से मुमकिन नहीं था। एक आध बार आए भी वो। फिर यश चोपड़ा यहाँ से थे, BR चोपड़ा यहाँ से थे, सादत हसन मंटो भी, वो तो खैर रहते ही वहाँ थे, वहाँ से क्योंकि वो अमृतसर से वो यहाँ आ गए थे वापस। अच्छा, सादत हसन मंटो साहब भी किसी खौफ की वजह से पाकिस्तान आए थे? मंटो साहब के बारे में जो हम फिल्में देखते हैं वो तो अहाता नहीं करती उस बात का। मसलन अगर आप नंदिता दास की बनाई मंटो के बारे में फिल्म देखें, मंटो के एक दोस्त है श्याम, जो बहुत बड़े अदाकार थे, जो हमारी जो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी थी और डायरेक्टर भी थी, सायरा काज़मी हैं। सायरा काज़मी के वालिद थे वो अदाकार श्याम। तो वो घोड़े से गिर के उनकी डेथ हो गई थी बहुत अर्ली एज में, वरना बहुत टॉप के एक्टर थे वो। दिलीप और राज से शायद सर निकालते थे। ये शायद ज़्यादा बड़े माने जाते अगर वो ज़िंदा रहते तो श्याम ने एक विज़िट करने के लिए गए थे। आपने अगर फिल्म देखी हो नंदिता दास वाली, विज़िट करने के लिए गए थे एक ऐसी फैमिली को जिसको कि परसिक्यूट किया गया था। तो वापसी पे श्याम बहुत डिस्टर्ब थे, तो और मुसलमानों ने परसिक्यूट किया था। तो श्याम ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इनको मार दूँ। तो मंटो ने कहा मैं भी तो मुसलमान हूँ, तो मुझे भी मार दोगे? उसने कहा हाँ तुम्हें भी मार दूँगा। अच्छा। दो बहुत अच्छे करीबी दोस्त हैं। कभी आप मंटो का वो खाका पढ़िए, मुरली की धुन, वो उन्होंने लिखा है श्याम के हवाले से, श्याम के साथ दोस्ती के हवाले से। वो ऐसी बेमिसाल दोस्ती है उनकी कि आप मज़ा आ जाएगा आपको वो अफसाना, वो खाका पढ़ के। ख़त्म ऐसे हुई कि मंटो ने ये महसूस किया, जब मेरा इतना करीबी दोस्त मुझे ये कह सकता है कि वो मुझे मार सकता है इन फसादात और ये जो कम्युनलिज्म है इसके ज़रिए असर, उसके जज्बात इतने भड़क सकते हैं, तो कोई भी मुझे मार सकता है। लेकिन ये सिर्फ इतनी बात नहीं थी। इनफैक्ट थोड़ा उसकी नाराज़गी कहीं किसी हद तक अशोक कुमार से भी थी। फिर उसको वहाँ खुद लिखा है मंटो ने ये कि वहाँ का जो माहौल था उस फिल्म इंडस्ट्री का, उसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ बायस था, तासुब था, और तासुब की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मंटो को वहीं रहना चाहिए था। यहाँ आके बर्फ़ का ना हो सकी नहीं, यहाँ तो उनके साथ बहुत बुरा किया ना हमने यहाँ, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत कायम कर चुके थे, तो हमें उसके अफसानों में फहाशी भी बहुत मिला। वो जो फहाशी बाज़ारों में, गलियों में, गुरबत ज़्यादा घरों में तो हमें नज़र नहीं आई, लेकिन हमने उसके अफसानों में नज़र आ गई और हमने उसके ऊपर मुकदमे बना दिए और उसको मलून करार दे दिया, मतऊन करार दे दिया। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत राइटर है, उसके आप खाके पढ़िए। उसमें मेरा ख्याल है हमें एक पॉडकास्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर करेंगे भी उस पर। फिर मंटो साहब कितने अरसे बाद आए आज़ादी के पाकिस्तान? मेरा ख्याल है अब 4 से 5 माह बाद आए थे। आप इसके लिए फिर मंटो का एक खाका है जो उन्होंने अशोक कुमार पे लिखा हुआ है, आप वो पढ़ेंगे तो बहुत आपको उन वक्त का एहसास या अंदाज़ा होगा कि मुश्किलात क्या थी जिनमें छोड़ गए थे। मंटो पे तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है। मंटो ने मिर्ज़ा गालिब लिखी थी, जो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी इंडिया में, मिर्ज़ा गालिब। और उसके बाद कोई ऐसा काम था फिल्म राइटिंग का। मंटो अशोक कुमार के दोस्त थे, अशोक ने किसी और को दे दी थी, जिससे मंटो थोड़े खफा भी थे। आप वो कुछ मैंने बताया ना, हम दोबारा कोई पॉडकास्ट करेंगे मंटो के खाकों के ऊपर, आप कीजिए, बहुत ज़बरदस्त। उसमें बहुत सी बातें, उसमें एक खाका जिन्ना साहब के ड्राइवर का भी है